लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण से जुड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल को पुलिस ने लिया हिरासत में। लालसोट थाने में पुलिस कर रही है गोठवाल से पूछताछ। गोठवाल ने कहा है कि जब मेरा नाम ही नहीं एफआईआर में तो फिर मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही पुलिस। फिलहाल गोठवाल के साथ में भाजपा के कई कार्यकर्ता थाने में मौजूद है। देर रात जयपुर में हिरासत में लिया जितेंद्र गोठवाल को भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सौरभ सारस्वत, नरेंद्र पिलानिया और रंजीश चनाना ने पुलिस का यहां पर विरोध किया है। इसके साथ फिलहाल नरेंद्र और रजनीश शर्मा लगातार थाने में मौजूद है। इसके अलावा निर्माण नगर स्थित आवास से देर रात को पुलिस गोठवाल को लेकर गई है। पेशे से वकील रहे अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि गोठवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धीरे धीरे कई भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे और पुलिस का विरोध करने लगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला? आपको बता दें, डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल को कल देर रात हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद से ही लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो थाने पहुंच गए हैं और पुलिस की ओर से जो ये कार्रवाई की गई है, गोठवाल को जो हिरासत में लिया गया है, इसको लेकर लगातार विरोध यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोठवाल का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मेरा नाम है ही नहीं, फिर भी मुझे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं या जो तमाम साथी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि एफआईआर जो दर्ज की गई है इसमें नाम ही नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे भाजपा कार्यकर्ता पुलिस का विरोध करने के लिए थाने पहुंच गए और काफी तादाद में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पुलिस थाने में ही मौजूद है और पुलिस की ओर से जो ये एक्शन लिया गया है, गोठवाल को जो हिरासत में लिया गया है, इसका विरोध कर रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह यहाँ पर रही कि जब एफआईआर में नाम नहीं है फिर भी यहाँ पर गोठवाल को गिरफ्तार किया गया। गोठवाल भी लगातार यही पूछ रहे हैं कि जब एफआईआर में मेरा नाम नहीं है तो मुझे इस मामले में क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। ऐश्वर्या हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा मामला है जो पूरे देश भर में चर्चाओं में है जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा जिसने सुसाइड किया, लालसोट का ये मामला था। इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों पर आरोप है। अब ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि दोषी कौन है कौन नहीं है, लेकिन 2 दिन से लगातार ये चर्चाओं में था कि इसमें स्थानीय भाजपा नेता जो हैं, कुछ उन लोगों ने इस पूरे मामले में जी उत्प्रेरित किया था। इस तरीके के आरोप है। अर्चना शर्मा इस तरीके की स्थितियां कर दी थी कि अर्चना शर्मा मजबूर हो गई थी, इस तरीके के आरोप है। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए तो उस दौरान जितेंद्र गोठवाल जो है वो भी वहां गए थे, उन्हें बुलाया गया था। लेकिन गोठवाल का कहना है कि उनका इस मामले में, इस तरीके की घटना में कोई लेना देना नहीं है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा था कि जब कोई एफआईआर ही नहीं है, सौरभ सारस्वत ने कहा था कोई एफआईआर ही नहीं है, तो उन्हें देर रात गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया था देर रात को, उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। अब देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है या फिर सिंपल एक लंबी पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया जाता है या गिरफ्तारी करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। ये तमाम चीजें देखने की होंगी। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र गोठवाल पर आरोप है, तो उन आरोपों के चलते यहाँ पर पुलिस अपने जांच के लिहाज से तमाम चीजें देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रमुख नेताओं ने इस चीज का कल देर रात काफी विरोध किया था। कई जो नेता और कार्यकर्ता है वो लालसोट थाने में भी पहुंचे हैं। नरेंद्र पिलानिया है, रजनीश शर्मा चनाना है और उनके साथ कुछ अन्य कार्यकर्ता भी हैं। तो रात को अरुण चतुर्वेदी और सौरभ सारस्वत जितेंद्र गोठवाल के घर पर डटे रहे और पुलिस से कहा कि जब एफआईआर ही नहीं तो फिर आप इतनी देर रात को क्यों आए हैं। इस तरीके का मामला चलता रहा और गोठवाल ने भी कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इस मुद्दे को उठाकर इसे राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस तरीके की उन्होंने बात कही। लेकिन अब देखना होगा। लेकिन एक चीज तो तय है, यहाँ पर सर्वाधिक चर्चाओं में जिस व्यक्ति का नाम है वो है शिव शंकर
हेल्या जोशी करके कुछ इस तरीके से नाम है जो कि स्थानीय है, उसका सर्वाधिक नाम है। तो दूसरी तरफ जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था तो एक फेसबुक पर पोस्ट की थी शिवशंकर ने, जिसमें उसने जितेंद्र गोठवाल का जिक्र किया था बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल ऐश्वर्य, अब तो यही कह सकते हैं कि पुलिस जब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है तभी निकल के सामने आ पाएगा कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों यहाँ पर गोठवाल को गिरफ्तार किया गया। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐश्वर्य बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें दौसा से इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर एक्शन लिया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देर रात तक सीएम से कई बड़े निर्णय लिए गए, यहाँ तक कि जो दौसा एसपी को हटा दिया गया, सीओ जो है उसको एपीओ कर दिया गया और एसएचओ लालसोट को निलंबित किया गया। उसके बाद में जो दौसा कलेक्टर है उसके साथ में जो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं मेडिकल एसोसिएशन के, उनके साथ चर्चा हुई थी। लेकिन एक इश्यू है उस पर अभी भी मामला अटका हुआ है और देर रात तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इसमें जो सबसे अहम मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक जो मृतका डॉक्टर अर्चना शर्मा है, उनके भाई पवन शर्मा है, वो एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं जिसमें लालसोट एसएचओ और लालसोट सीओ के ऊपर ये एलिगेट किया गया है कि वो पैसों की डिमांड की गई और उसको प्रताड़ित किया गया। ये कहा गया कि तुम्हारे द्वारा एक प्रसूता की मौत की गई है, हमें 10 लाख रुपए दीजिए। तो ये जो मुद्दा है इस पर एफआईआर को लेकर के अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है। लगभग रात 11 बजे तक जिला कलेक्टर और जो स्थानीय पदाधिकारी उनके बीच में चर्चा चली, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। जहां तक मेडिकल जो निजी चिकित्सक हैं उनसे हमारी जो निजी अस्पताल संचालक है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि क्योंकि ये पूरा मामला है अब ये राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरे देश में फैला हुआ है, तो निश्चित हम जो हमारे जो और पदाधिकारी है उनसे डिस्कस करने के बाद में ही आगे क्या रणनीति होती है, किस तरह से आंदोलन विड्रा किया जाता है या इसे और आगे बढ़ाया जाता है, इसको लेकर के वो आज इस बात पर निर्णय देंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं लक्ष्मीकांत की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, अधिकारियों को यहाँ पर निलंबित किया गया है और साथ ही एक कह सकते हैं कि जो और अधिकारीगण हैं उनमें भी ये फैसला जो लिया गया है, इस फैसले को लेने के बाद एक डर दिखाई देगा या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे हैं, उनके दिमाग में भी अब डर लगेगा, उन्हें लगेगा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देना। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सरकार स्तर पर इतने बड़े निर्णय लिए गए हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बड़े क्विक और बड़े स्तर पर निर्णय लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से अब जो प्रकरण है उसका कहीं ना कहीं एक शॉर्ट आउट नजर आता है, लेकिन क्योंकि देर रात तक कोई फैसला इस पर नहीं हो पाया तो आज किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह की जो आगे की रणनीति निजी अस्पताल संचालकों की तरफ से रहती है वो देखने की बात। ठीक है।